Good morning, kids. Welcome in your EVS lecture. So kids, today we'll study the next part of this chapter, Life in Northern India. In our previous lecture, I explained about India, physical features of India, the Great Himalayas. यानी कि इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. Today we'll discuss about why are the Himalayas important for us, the northern plains, the Indian desert. So kids, open your page number 70. Why are Himalayas important to us? यानी कि हिमालय जो है हमारे लिए important क्यों है? The Himalayas stand as a mighty wall and protect India from foreign invasion. यानी कि जो हिमालय है वो एक वॉल की तरह स्टैंड है और इंडिया को क्या करता है, ये फॉरेन हमलों से बचाता है. They cause the moisture-laden southwest monsoon to shed rainfall in our country by stopping them from going further north. यानी कि जो साउथ वेस्ट से आने वाली मॉइस्चर-लेडन मॉनसून है उसको ये क्या है, नॉर्थ से आगे जाने से स्टॉप करता है और हमारी कंट्री में रेनफॉल करवाता है. दिस रेनफॉल हेल्प्स एग्रीकल्चर. यानी कि ये जो रेनफॉल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. द हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो दैट प्रोवाइड वाटर टू द रिवर्स थ्रू आउट द ईयर. यानी कि जो हिमालय है वो पूरे ईयर स्नो से कवर रहता है और पूरे साल बहने वाली रिवर्स है उनको वाटर प्रोवाइड करता है. दीज रिवर्स आर नेविगेबल थ्रू आउट द ईयर. यानी कि ये रिवर जो है पूरे ईयर नेविगेबल यानी कि जहाज चलाने के योग्य हैं एंड हैव इनफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि ये इसका पानी बहुत ज़्यादा है, इनफ वाटर है जो कि इरिगेशन यानी कि सिंचाई और पन बिजली को जनरेट करने के लिए जनरेट कर सकते हैं. इट फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. यानी कि ये क्या करता है, इंडिया और चाइना के बीच में नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है, फॉर्म करता है. मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन. यानी कि हिमालयन रीजन के अंदर बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन लोकेटेड हैं विच अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट एवरी ईयर. जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है हर साल आने के लिए, विजिट करने के लिए. इट सेव्स अस फ्रॉम बिटरली कोल्ड नॉर्थली विंड्स. यानी कि जो नॉर्थ साइड से आने वाली कोल्ड विंड्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. द हिमालयन रीजन इज़ रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्स. यानी कि हिमालयन रीजन जो है फॉरेस्ट रिसोर्स से रिच है. द फॉरेस्ट यील्ड गुड टिम्बर. यहाँ क्या फॉरेस्ट से हमें बहुत अच्छे संसाधन मिलते हैं. इन सम पार्ट्स देयर आर ऑर्चर्ड्स, टी प्लांटेशन एंड मेडिकल प्लांटेशन. यानी कि बहुत सारे पार्ट में क्या होता है, बागबानी होती है, टी प्लांट करते हैं और मेडिकल प्लांटेशन भी करते हैं. फॉर ऑल द अबव मैंशनड रीजन हिमालयाज आर वेरी वैल्यूएबल टू द पीपल लिविंग इन इंडिया. यानी कि जितने भी ये रीजन्स हमने मेंशन किए हिमालय के, ये जो पीपल है इंडिया में रहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है. Next is the northern plains. So kids, you can see in the map of India, here is the map of India, here are the northern plains. So kids, we will discuss about the northern plains. The northern plains lie between the Himalayas in the north and the Deccan Plateaus in the south. यानी कि जो northern plains हैं वो नॉर्थ की तरफ जो हिमालय है और साउथ की तरफ डेक्कन प्लेट्यूज के बीच में. सो किड्स, यू कैन सी इन द मैप, ऊपर क्या है, नॉर्थन साइड में क्या है, हिमालय रेंजेस है और साउथ साइड में क्या है, डेक्कन प्लेट्यूज. तो उनके बीच में क्या है, द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स. दे स्प्रेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. यानी कि वेस्ट में पंजाब की तरफ फैले हुए हैं
और ईस्ट में असम तक फैले हुए हैं ये। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गंगेटिक प्लेन्स, यानी कि इनको गंगा के मैदान भी कहा जाता है। दे आर फॉर्मड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय द हिमालयन रिवर्स, यानी कि जो हिमालय की रिवर्स है उसके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स यानी कि जो तलछट है उनसे फॉर्म हुआ, उनसे बनाए। दिस रीजन हैज़ fertile alluvial soil which is extremely good for growing crops like rice, wheat, millets, sugarcane and cotton। यानी कि यहाँ की जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी है, जैसे कि राइस, वीट, बाजरा, शुगरकेन यानी कि गन्ना, कॉटन यानी कपास के लिए। The northern plains include valleys of Brahmaputra, Ganga and Indus river and their tributaries, यानी कि इसके अंदर नॉर्थर्न प्लेन में क्या इंक्लूड है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंदुस रिवर यानी कि उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि ये तीनों वैलीज जो है इनके अंदर आती है नॉर्थर्न प्लेन्स के। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें घनी पॉपुलेटेड है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ एग्रीकल्चर, लोगों का मेन वर्क क्या है, एग्रीकल्चर है, ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर है। दीज प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि इन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट। The states of Rajasthan and northern west parts of Gujarat collectively form the desert region, यानी कि राजस्थान और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट गुजरात है, गुजरात का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, राजस्थान का ये डेजर्ट बनाते हैं। द थार डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन दिस रीजन, यानी कि जो थार डेजर्ट है वो इस रीजन के अंदर आता है। It covers an area of 2 lakh kilometers and forms a natural boundary between India and Pakistan, यानी कि इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, राजस्थान ने, डेजर्ट ने 2 लाख किलोमीटर का एरिया कवर कर रखा है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच की नेचुरल बाउंड्री है। It has sandy soil, यहाँ की जो सॉइल है वो रेतली है। There is very less vegetation ड्यू टू रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल की कमी की वजह से यहाँ कम वनस्पति है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हेयर इज़ एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री, यानी कि यहाँ का लोगों का क्या है, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और पोल्ट्री, यानी कि फार्मिंग करना और एग्रीकल्चर करना। अ कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशन एग्जिस्ट हेयर, यानी कि यहाँ का कल्चर जो है बहुत ही रिच और कलरफुल है। The people have admiration for folk music and folk poetry, यहाँ के जो people है वो folk music और folk poetry के शौकीन हैं। जोधपुर, बीकानेर and जैसलमेर are some major cities of this region, यानी कि ये तीनों cities इसके major cities हैं। There are number of forts and palaces which have an amazing collection of antiques, paintings, coins, customs, etc. यहाँ किसकी कलेक्शन है, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है, किसकी, प्राचीन थिंग्स की, पेंटिंग्स की, कॉइन्स की और कस्टम्स की। So kids, that is the chapter. Thank you kids.